हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें मौका दिया उसकी पवित्र हज़ूरी में आके उसके वचन से सीखने के लिए, और आज के ध्यान के लिए हम देखेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से भजन 90 उसके 5 और 6 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ में लिखा प्रभु की वाणी में, तो मनुष्य को धारा में बहा देता है और वे स्वप्न से ठहरते हैं। वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वे भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन मनुष्य के जीवन के बारे में बोल रहे हैं। बोलो मनुष्य का जीवन। आज यदि हम देखें मनुष्य जो चांद के ऊपर पहुंच गया, आज हम यदि देखें मनुष्य बड़े बड़े जो चमत्कारों को आविष्कारों को कर रहे हैं। आज यदि हम देखें मनुष्य जो आकाश और पाताल के बहुत सारे रहस्यों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यदि हम देखें परमेश्वर की वाणी उसके जीवन के बारे में क्या बता रही है। वो जो इतने बड़े बड़े कामों को कर रहे हैं, परमेश्वर की वाणी उसके बारे में क्या बोल रही है। और यहाँ पे लिखा प्रभु के वचन में, तू मनुष्य को धारा में बहा देता है और वो स्वप्न से ठहरते हैं। वे भोर से बढ़ने वाली घास के समान होते हैं और वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन में बता रहा है, तू मनुष्य को कहां पे बहा देता है? धारा में। बोलो धारा में। कौन सी धारा का यहाँ पे जिक्र कर रहा है प्रभु का वचन? ये जो धारा है ये समय की धारा है। कौन सी धारा? यदि हम देखें आज इंसान जो जल्दी से अपने जीवन को जी रहा है, और यदि समय को हम देखें बड़ी जल्दी से समय आ रहा और जा रहा है, बड़ी जल्दी से समय कट रहा है, लेकिन प्रभु का वचन में बता रहा है, तू मनुष्य को कहां पे बहा देता है? धारा में बहा देता है। और वो कैसे ठहरते हैं? स्वप्न से। यदि हम स्वप्न को देखें, स्वप्न एक जो उसकी कोई हकीकत नहीं होती। स्वप्न को यदि हम देखें, वो सिर्फ हम रात को देखते हैं, लेकिन सुबह उठ के आप देखते हो कुछ भी नहीं है। रात को आप देखते हो एक सिंहासन पे बैठे हो, लेकिन सुबह उठ के देखते हो आप जमीन के ऊपर खड़े हो। रात को स्वप्न में देखते हो बहुत सारे धन दौलत के आप मालिक हैं, लेकिन सुबह आप देखते उठ के कोई भी कुछ आपके हाथ में नहीं है। स्वप्न में बहुत बहुत बड़ी बातों को हम देखते हैं, लेकिन प्रभु का वचन बता रहा है, जब सुबह उठते हैं वो स्वप्न नहीं होता, वो सिर्फ एक स्वप्न है जो हकीकत नहीं बन सकता। इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, तू कैसे उनको ठहरा देता है? स्वप्न से। और वो स्वप्न के अनुसार बड़े बड़े स्वप्न देखता है, लेकिन वही स्वप्न पूरे होते हैं जिनको परमेश्वर पूरा करने के लिए हमें योग्य बनाता है। इसीलिए हमें समझने की जरूरत है भाइयों बहनों, परमेश्वर बता रहा है मनुष्य की आयु कैसी है? एक घास के समान। कैसी है जी? जो सुबह भोर को उगती है और सांझ को कटकर मुरझा जाती है। सुबह क्या होती है? वो फूल के समान फूलती है। यदि घास का जीवन को देखोगे, वो बहुत कोई लंबा जीवन नहीं होता। बहुत सारे पेड़ यदि आप देखोगे उनकी आयु हजारों हजारों साल की होती है, लेकिन घास की जो आयु है वो ज्यादा नहीं होती। वो क्या करती है? सुबह को उगती है, उसके अंदर फूल दिखाई देता है, लेकिन जैसे धूप पड़ती है, जैसे गर्मी पड़ती है और जैसे टेम्परेचर बढ़ता, वो सूखना शुरू कर देती है, क्योंकि उसकी जड़ें गहराई के अंदर नहीं है और वो मुरझा जाती है। और इसी प्रकार से उस घास का जीवन क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। हमारे जीवन की तुलना प्रभु कैसे कर रहा है? घास से। और एक और वचन यदि हम देखें याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 14 वचन को यदि हम पढ़ें, यहां पे लिखा है परमेश्वर के वचन में, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। और इसीलिए प्रभु का वचन क्या बता रहा है? और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। हम जानते नहीं कल क्या होगा, क्योंकि उन सब बातों को परमेश्वर ने एक रहस्य के रूप में हमें रखा है। और परमेश्वर बहुत समय हमें उन बातों को जो हम जानना चाहते हैं, उन बातों को हम समझना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत बार हम उन बातों को समझना नहीं चाह रहे, क्योंकि परमेश्वर चाह रहा आज के दिन में हम क्या है, उन सब बातों के लिए हमें समझने की जरूरत है। कल क्या होगा वो एक अलग बात है। और परमेश्वर क्या बता रहा है हमें? तुम कैसे हो? एक भाप के समान, जो थोड़ी देर दिखाई देती है, थोड़ी देर के बाद
लोप हो जाती है। और मनुष्य का जीवन भी कैसा है, एक भाप के समान है। यदि आप देखोगे भाप थोड़ा समय दिखाई देती है और कुछ सेकंड वो दिखाई देती है, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है, वो लोप हो जाती है और खत्म हो जाती है। आप कितना भी उसको पकड़ने की कोशिश करो, आप कितना भी उसको संभालने की कोशिश करो, कितना भी उसको रोकने की कोशिश करो, लेकिन आप उसको रोक नहीं पाओगे, क्योंकि वो क्या हो जाती है, थोड़े समय के बाद अपने आप नष्ट हो जाती है। भाई बहनों, इसीलिए हमें इस जीवन की कीमत को समझने की जरूरत है। जो परमेश्वर ने ये जिंदगी हमें दी है, ये बहुत ही बेशकीमती जिंदगी है, और हम इसको व्यर्थ समय के अंदर, व्यर्थ कामों के अंदर ना गवाएं। और यदि हम इसकी संभाल नहीं करेंगे, हमारा जीवन क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। एक और वचन यदि आप देखोगे, सबोपदेश की किताब उसका 1 अध्याय उसके 2 वचन के अंदर ये इस प्रकार से लिखा है, उपदेश का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। और ये किसने लिखा है ये वचन? परमेश्वर के श्रेष्ठ दास सुलेमान ने इस वचन को लिखा है। यदि सुलेमान को देखोगे आप, 2 बार परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन दिया, बड़े बड़े जो गूढ़ रहस्य उसके ऊपर परमेश्वर ने प्रकट किए, उसको आत्मा की हजूरी से भरा, और उसने 3 महत्वपूर्ण बाइबल के अंदर किताबों को लिखा। और सबसे पहली किताब उसने युवा अवस्था में लिखी, श्रेष्ठ गीत के रूप में, और जिसको बहुत सारी जो जवानी की बातों को उसके अंदर दर्शाया गया। और दूसरी किताब उसने अधेड़ अवस्था में लिखी, जो नीति वचन के रूप में उसने लिखी, और उसके अंदर 3000 से ज्यादा नीति वचन उसने लिखे। और जीवन में कैसे प्रभु के साथ बढ़ना, कैसे किन किन बातों से मैं अलग रहना, किन बातों को जीवन में ग्रहण करना, कैसे प्रभु को प्रसन्न करना, इन सब बातों का जिक्र जो सुलेमान ने नीति वचन के अंदर किया। और जीवन के आखिरी क्षण में अपने जीवन का निचोड़ जो उसने लिखा, वो सबोपदेश की किताब थी। कौन सी किताब थी? और उस सबोपदेश की किताब के अंदर वो अपने जीवन का अनुभव लिख रहा है, और वो क्या बोल रहा है? उपदेशक का ये वचन है, सब कुछ व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। क्यों सुलेमान ने इस प्रकार से लिखा? सुलेमान के पास बड़ी धन थी, दौलत था, उसके पास नाम था, उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसके पास धन की, दौलत की, सोने की, चांदी की, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। लेकिन यदि हम देखें, उसने अपने मनमानी से अपने जीवन को जिया, लेकिन जीवन का जो कंक्लूजन वो बता रहा है, निचोड़ को वो बता रहा है, वो बता रहा है व्यर्थ है। क्या? सब कुछ व्यर्थ है। मैंने इन सब चीजों को अपने जीवन के अंदर अनुभव किया। बहुत सारा सोना मेरे पास था, बहुत सी चांदी मेरे पास थी, बहुत बड़ा नाम मेरा था, और बहुत बड़ा ज्ञान मुझे मिला, लेकिन उन सब बातों को भी मैंने जीवन के अंदर अनुभव किया, और बहुत बहुत संसारिक बातों को मैंने जीवन के अंदर अनुभव किया, लेकिन कोई भी बात के अंदर कुछ भी मैंने प्राप्त नहीं किया। सोना ने मुझे कुछ नहीं दिया, चांदी ने मुझे कुछ नहीं दिया, हीरो ने मुझे कुछ नहीं दिया, अनमोल पदार्थों ने मुझे कुछ नहीं दिया, संसारिक लालसाओं ने मुझे कुछ नहीं दिया। भाई बहनों, इसीलिए वो क्या बता रहा है? व्यर्थ ही व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए हमें समझना, सुलेमान का इतना जो अनुभव है सबोपदेश की किताब के अंदर लिख रहा है, यदि हम अपने जीवन को व्यर्थ ही व्यर्थ कर देंगे, तो हम प्रभु के लिए किसी काम के नहीं हो जाएंगे। जो परमेश्वर ने इस नए नियम के अंदर हमें बुलाया, इस नए अनुग्रह की कलीसिया के रूप में हमें बुलाया, अपनी बड़ी बुलाहट उसने दी है, हमें जीवन की वैल्यू को समझने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। इसलिए जो हमारा जीवन है उसके ऊपर हमें गौर करने की जरूरत है। और यदि हम और देखें प्रभु के वचन को, भजन 90 उसके 10 वचन से यदि हम पढ़ें, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक की शोक है, और वो जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। नाविका, हमारी आयु के वर्ष कितने होते हैं? 70। कितने वर्ष है? 70 है। जो 7 है वो कौन सा नंबर है? पूर्णता का नंबर। आज यदि आप देखोगे, पुराने जो समय में वो बहुत सारे लोग 100 होकर भी पार होते थे, लेकिन आज यदि आप देखोगे जो मनुष्य की जीवन धारा है वो घटती चली जा रही है। वो जीवन आज बहुत कम होता जा रहा है, और उसका कारण क्या है? उस कारण को हमें समझने की जरूरत है। क्यों? जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त की हुई आयु जो है वो 120 साल है। कितनी है? 120 साल। लेकिन क्यों आज इंसान कम होता कम होता चला जा रहा है? उसका एक कारण है,
उस कारण को यदि हम समझ लेंगे, हम अपने जीवन के अंदर आशीष को पाएंगे। लेकिन इस वचन के अंदर जो मनुष्य की अवस्था के बारे में बताया गया, और यहाँ पे प्रभु का वचन क्या बोल रहा है, हमारी आयु के वर्ष कितने होते हैं, 70, और चाहे बल के कारण कितने हो जाए, 80 भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। उनका घमंड क्या है? इंसान बड़ा घमंड करता है अपने आप। इंसान अपनी ताकत पे घमंड कर रहा है, अपने पैसे पे घमंड कर रहा है, अपने ज्ञान पे घमंड कर रहा है, अपनी जो दुनियावी चीजों के ऊपर घमंड कर रहा है। लेकिन जो इंसान का घमंड उसके जीवन में क्या लेके आता है, कष्ट को लेके आ रहा है। क्या लेके आ रहा है? आज जितनी टेक्निक और जितना विज्ञान बढ़ रहा है, उतना ही दुरुपयोग भी उसका बढ़ रहा है। आज मोबाइल को यदि हम देखें, और भी दुनिया की जितनी चीजों को भी हम देखें, वो सब चीजें जरूर इंसान के अंदर जो उसके जीवन के अंदर बढ़ोतरी को, बहुत सारी बातों को लेके आई हैं। और लेकिन यदि हम उसका जो नेगेटिव पॉइंट को देखें, बहुत सारे विनाश उसने इंसान के जीवन के अंदर किए हैं। आज पूरी दुनिया जो परमाणु युद्ध के भंडार के ऊपर बैठी है, यदि हम देखेंगे चारों तरफ से तोपें तनी हुई हैं, और हर समय आप एक ही बात की चर्चा को सुन रहे हो, लड़ाइयां लड़ाइयां लड़ाइयां, शोक 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 की बातें सुन रहे हो। लेकिन इन सब का कारण क्या है? इंसान का घमंड। इंसान का जो भी वो अपनी बातों के ऊपर घमंड कर रहा है, अपने ज्ञान के ऊपर, अपने जो भी आविष्कार उसने किए हैं, उन सब आविष्कारों को बजाय इंसान को जीवन देने के, आज वो आविष्कार इंसान के जीवन के अंदर क्या लेके आ रहे हैं, कष्ट और शोक को लेके आ रहे हैं। लेकिन भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, जो प्रभु ने हमें जीवन दिया, उस जीवन के लिए हमेशा हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना, हमें दूसरों के लिए हमेशा उनकी तरक्की का कारण बना। जो भी हमारा जीवन उसने दिया, वो जीवन हमेशा एक फलदायक जीवन होना चाहिए, तो हमेशा एक आशीषित जीवन होना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर चाह रहा है, हम किस प्रकार से जीवन को जी रहे हैं, किस प्रकार से हमारा जो चलन है, हमारा हर दिन का रूटीन क्या है। यदि आप इंसान के जीवन को देखोगे, उससे आधे से ज्यादा जीवन सोने के अंदर निकल रहा है। कहां जा रहा है? सोना सोना सोना, आराम। और हर इंसान के जीवन में क्या है? आराम करना। और उससे भी ज्यादा यदि समय को आप देखोगे, कहां जा रहा है वो समय? खाने के अंदर, पीने के अंदर, नहाने के अंदर, पढ़ाई के अंदर, संसार की बातों के अंदर, गपशप के अंदर आज इंसान समय को व्यतीत कर रहा है। जो छोटी उम्र है उसकी, जो भी उम्र परमेश्वर की ओर से नियुक्त की है, वो सारा समय किसके ऊपर लगा है? संसार की बातों के ऊपर लगा है। खा लिया, पी लिया, सो गए, बैठ गए, उठ गए, उधर चले गए, इधर चले गए। लेकिन जिस प्रभु ने हमें जिंदगी दी, उसके लिए इंसान के पास आज समय नहीं है। प्रार्थना के लिए समय नहीं। किसी से पूछोगे, प्रार्थना का समय है, वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है, संगति में आने के लिए समय नहीं है, दूसरी बातों के लिए समय समय। इसीलिए आज जो मनुष्य की अवस्था है, जो परमेश्वर से वो दूर होता चला जा रहा है, और इसीलिए उसके जीवन में कष्ट आ रहा है, उसके जीवन में शोक आ रहा है, उसके जीवन में जो वो उस अपने जो जीवन से गिर रहा है। लेकिन भाई बहनों, प्रभु ने जो हमें जिंदगी दी है, परमेश्वर के लिए हम समय को जब देना शुरू कर देंगे, उसकी संगति में हमें बैठना शुरू कर देंगे, परमेश्वर हमारे अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और यदि आप देखोगे, दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसके 20 और 21 वचन को यदि हम पढ़ें, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के भी बर्तन होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यहाँ पे प्रभु का वचन क्या बता रहा है? बड़े घर में। कौन से घर में? 4 बर्तनों का जिक्र यहाँ पे किया गया। कितनी प्रकार के बर्तन हैं? बोलो 4 तरह। सबसे पहला बर्तन कौन सा है? सोने के बर्तन। नंबर 2 चांदी के बर्तन। नंबर 3 काठ के बर्तन। नंबर 4 मिट्टी के बर्तन। अलग अलग मनुष्य की अवस्था को यहाँ पे दिखाया है। यदि आप देखोगे, सोने के बर्तन बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। कितने घर हैं जहाँ पे सोने के बर्तन इस्तेमाल होते होंगे? मेरे हिसाब से 1% भी नहीं होते। और चांदी के बर्तन कहां पे इस्तेमाल हो रहे हैं? काठ के बर्तन कहां पे इस्तेमाल हो रहे हैं? लेकिन जो मिट्टी के बर्तन हैं, वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। और जो मिट्टी के बर्तन किसको दिखा रहे हैं, किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? मनुष्य की ओर।
इसकी ओर इशारा कर रहे हैं, मनुष्य की ओर, किसकी ओर? मनुष्य की ओर। हमें समझना है परमेश्वर ने मनुष्य को काय से बनाया? मिट्टी से। किससे बनाया? मिट्टी से। किससे बनाया? मिट्टी से। क्यों मिट्टी से बनाया परमेश्वर ने? क्यों मिट्टी का बर्तन प्रभु ने लिया? सोने का बर्तन क्यों नहीं लिया? चांदी के से मनुष्य को क्यों नहीं बनाया? काठ से क्यों नहीं बनाया? जब सब कुछ उसके पास था तो क्यों उसने मिट्टी को चुना? कोई सोने की कभी उसके पास नहीं थी, वो सोने से मनुष्य को बना सकता था, वो चांदी से मनुष्य को बना सकता था, वो अनमोल जो धातु से मनुष्य को बना सकता था, वो काठ से भी मनुष्य को बना सकता था, लेकिन उसने किससे बनाया मनुष्य को? मिट्टी से बनाया। क्यों परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी से बनाया? उसके दो बड़े कारण थे। सबसे बड़ा जो पहला कारण है वो मिट्टी की उपज को खा सके। क्या कर सके? मिट्टी की उपज को खा सके। क्यों परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी से बनाया? ताकि वो मिट्टी की उपज को खा सके। यदि सोने से बनता मनुष्य, सोच के देखिए वो क्या खाता और कैसे जीवन को जीता। चांदी से बनता तो वो कैसे जीता, काठ का बनता तो वो कैसे जीता। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया ताकि वो मिट्टी की उपज को खा सके। और दूसरा कारण मिट्टी से बनाने का था ताकि वो मिट्टी के साथ जुड़ा रह सके। बोलो मिट्टी की उपज खा सके और मिट्टी के साथ जुड़ा रह सके। आज इंसान को समझने की जरूरत है, मैं कहां से बनाऊं? मिट्टी से। कहां से बनाऊं? और मिट्टी किस बात का घमंड कर सकती है? मिट्टी का क्या वजूद है? जरा सी ठोकर लगी, जरा सी ठेस लगी, वो बर्तन मिट्टी का क्या हो जाएगा? वो ज्यादा समय जो है ना, जब तक उसे संभाल के नहीं रखते हम, तब तक मिट्टी के बर्तन का कोई भी वजूद नहीं है। इसीलिए हमें समझना, कोई कोई बर्तन काय के लिए बना है? आदर के लिए, और कोई कोई अनादर के लिए। हमें वो बर्तन बनना, जब तक प्रभु ने हमें जीवन दिया, हम अपने स्वामी के लिए आदर को लेके आए। वो पात्र बने जो अपने स्वामी के लिए आदर को लेके आए। वो पात्र बने जो अपने स्वामी के लिए महिमा को लेके आए। वो पात्र बने जो अपने स्वामी की स्तुति और आराधना को लेके आए। इसीलिए हमें समझना, प्रभु ने हमें मिट्टी से बनाया, मिट्टी से रचा, मिट्टी के साथ इस दुनिया में प्रभु ने हमें रखा, और जो जीवन प्रभु ने हमें दिया, इस जीवन के अंदर हम परमेश्वर की स्तुति, आराधना, महिमा और प्रशंसा में बढ़ते चले जाएं। और हमें जानना, हमारा जीवन कैसा? एक घास के समान, एक फूल के समान, एक भाप के समान है, जो भी है अभी दिखाई नहीं देगी। थोड़े समय है, थोड़े समय के साथ घास सूख जाएगी। जब कड़ी धूप पड़ेगी वो फूल छट जाएगा, वो जो घास सूख जाएगी और वो जीवन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसलिए दुनिया की किसी बात के ऊपर हम घमंड ना करें, बल्कि हमारी प्रार्थना प्रभु के आगे होनी चाहिए। जैसे भजन 90 उसके 12 के अंदर लिखा है, प्रभु मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे। क्या दे? बोलो, मुझे अपने दिन गिनने की समझ ले। हमारे दिन लगातार गुजर रहे, सुबह हो रही है, शाम हो रही, सुबह हो रही है, शाम हो रही, हर दिन 4 है, लेकिन उस दिन की क्या हम वैल्यू को समझ रहे हैं? यदि हम दिन को गिनना समझ जाएंगे ना, कि मेरे को आज जो प्रभु ने दिन दिया ना, बड़ा महत्वपूर्ण है। आज के दिन में मुझे परमेश्वर के लिए वो बर्तन बनना, वो पात्र बनना जो उसके लिए उपयोगी हो सके, जो उसकी महिमा को ला सके। आज मुझे प्रभु की महिमा के लिए कार्य करना, आज मेरे द्वारा उसका नाम ऊंचा हो जाना चाहिए। आज इस पात्र में कोई भी ऐसी वस्तु वास नहीं करनी चाहिए जो अनादर को लेके आए, जो परमेश्वर की उपस्थिति को दूर करे, जो मुझे प्रभु की संगति से अलग कर दे। इसीलिए भाई बहनों, परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर चाह रहा है, जैसे प्रार्थना जो परमेश्वर के वचन में लिखी गई है, हे प्रभु मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे, ताकि हम क्या हो जाएं? बुद्धिमान हो जाएं। हमें क्या बनना? बुद्धिमान बनना। क्या बनना जी? बुद्धिमान बनना। क्योंकि एक लिमिटेड समय इस दुनिया में हमें दिया गया। हमारे से पहले बहुत सारे लोग आके चले गए, लेकिन आज यदि आप उनको देखोगे, 2 रूप में उन्हें याद किया जाता है, या तो महिमा के पात्र के रूप में या अनादर के बर्तन के रूप में। लेकिन हमें वो बर्तन बनना जो प्रभु ने हमें जिंदगी दी है, हम अपने स्वामी के लिए महिमा को ला सके। हमारा हर क्षण, हर पल, हर दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। इसीलिए हर दिन को हम प्रभु के लिए जिए, प्रभु के नाम की बढ़ाई करें, आंखों को हम बंद करें, सिरों को हम झुकाएं।
Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु। हमें अपने दिन गिनने की समझ दे ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं, हर पल, हर क्षण, हर दिन तेरे पवित्र नाम को महिमा देते हुए, तेरे पवित्र नाम की बड़ाई करते हुए प्रभु जी हम अपने जीवन को जीने वाले बने। सारे घमंड और सब बातों को जीवन से दूर कर, हम्बल कर, नम्र बना और तुझसे पाके और तेरी हजूरी के द्वारा ओ खुदा अद्भुत जीवनों के अंदर होने पाए। और पिता एक एक जीवन को छू दे, एक एक जीवन के अंदर तू कार्य कर, तेरे पवित्र नाम की बड़ाई होवे। आज का वचन सबके लिए एक बड़ी आशीष को लेके आए। तेरे पवित्र नाम की बड़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं। सारा आदर, महिमा, प्रशंसा आपको देते हुए इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक एक एक के साथ होती रहे।